दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुदल्लल प्रेस ब्रीफिंग। उम्मीद की सियासत या नफरत की सियासत, आइंदा इंतखाब में फ़ैसला आपने करना है। मरीम नवाज शरीफ साहबा की एक छोटी सी ख्वाहिश और असफ अली ज़रदारी साहब को अख्तियार दे दिया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक सूबे तक महदूद जमात है? और नून लीग के बारे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नज़रिया क्या, और मियाँ साहब पीपल्स पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, और नून लीग में एक अहम शमूलियत, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ नून लीग में शमूलियत। राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर थे, पिछली असम्बली में पीटीए से उनका तल्लक था, उनके टिकट से वो मंतखब होकर आए थे और मुनहरफ अरकान में उनका शुमार होता था। तो उन्होंने लंदन के अंदर मियाँ साहब से मुलाकात करके शमूलियत अख्तियार कर ली नून लीग के अंदर। ये होना ही था, तो इसके अंदर कोई हैरानगी वाली बात नहीं। और मियाँ साहब पीपल्स पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? मियाँ साहब ने एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वो आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाब के साथ जो है इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा मियाँ साहब, बहुत खूब, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कुछ इसी तरह आपके बारे में जो है ना उन्होंने फरमाया, और बल्कि ये आपके बारे में जो परसेप्शन जो बनी हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नाम नहीं लिया, मगर इशारा उन्होंने आपकी तरफ ही किया है। उन्होंने ये बोला कि एक इत्तेहादी मुश्किल वक़्त में पाँव पड़ने का आदी है, और जब वो मुश्किल उनसे टल जाती है तो वो गले को जो है ना वो पकड़ लेते हैं। तो यकीनन आप समझ तो गए होंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किस इत्तेहादी की तरफ इशारा किया है। तो अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो एक ख्वाहिश का इज़हार किया, वो उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि अवाम मियाँ नवाज शरीफ साहब को आइंदा इंतखाबात में 2/3 मेजॉरिटी दिलवाएं। मरियम साहबा, आपकी ख्वाहिश सारा खबर, मगर ख्वाहिश रखने के लिए कुछ ना कुछ आपको ग्राउंड जो है ना उसके लिए पेव करनी पड़ती है। तो ये ख्वाहिश आपने अवाम से नहीं की, ये ख्वाहिश जिससे आपने की है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से वजूद में आई है, उसी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदगी से और इफेक्टिवली लड़ रही है। और उस लड़ाई के अंदर फ़तेह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुकम्मल इसलिए नहीं होती क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपनी बनाई हुई जमातों को जो है ना वो खड़ा कर देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले के अंदर, सियासी धारे के अंदर उनको शामिल करके। तो सियासत के अंदर जो है ना वो नफाक पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। तो आप ना तो आपने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की, ना आपका पार्टी मंशूर है, ना ही मियाँ साहब ने कभी कोई प्रेस ब्रीफिंग की, तो ना ही आपने कभी पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर प्रेस ब्रीफिंग की। ना शहबाज शरीफ साहब ने, ना नवाज शरीफ साहब ने, ना ही किसी आपके पार्टी रहनुमा ने। अवाम से रब्ता आपका है नहीं है, पार्टी का मंशूर आपने अभी तक दिया नहीं है। तो किस बुनियाद के ऊपर जो है ना ये आप अवाम से मुतालबा कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी का? तो यकीनी तौर पर हमारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, आपका मुतालबा अवाम से नहीं, आपका मुतालबा उनसे है जिन्होंने 1997 में भी आपको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई थी, और जिन्होंने 2013 का इलेक्शन भी आपको मैनेज करके दिया था। तो आपका इशारा उन्हीं की तरफ है। तो बहरहाल आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो आसफ अली जरदारी साहब को क्या अख्तियार दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? आसफ अली जरदारी साहब, चूँकि इस वक्त जो पिछले दिनों खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफ अली जरदारी साहब के दरमियान पॉलिटिकल लाइन ऑफ एक्शन के सिलसिले में इख्तलाफ है। तो क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिजाज के मुताबिक जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत की थी, उसी तरह मुज़ाहमत की सियासत की तरफ वो बढ़ना चाहते थे। तो बिलावल भुट्टो बल्कि बढ़ना चाहते हैं, अब भी उनका वो उसी जगह पर खड़े हैं। तो आसफ अली जरदारी साहब ने उनको ज़रा थोड़ा सा उनको ये बोला कि आप ज़रा थोड़ा सा हाथ हिला रखें। तो हाथ हिला इसलिए रखें कि क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेलना चाहती है,
जो नून लीग के ऊपर दस्ते शफकत रख कर, तो उसके आसिफ अली जरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार दिया कि आप तमाम स्टेक होल्डर से, चाहे वो नून लीग है या कोई दीगर है, उनसे बात करें कि आप सियासत के अंदर जो है ना आप मुदाखलत ना करें, ये फैसला सियासतदानों को करने दें, ये फैसला अवाम को करने दें कि किसने जो है ना ये आगे आना है, किसने नहीं आना। तो खैर आसिफ अली जरदारी साहब को बाकी जो भी रिजर्वेशन थी सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी के शुरा की, आसिफ अली जरदारी साहब को वो पहुंचा दी गई, बल्कि वो तो उसी मीटिंग के अंदर ही बैठे हुए थे ना, तो खैर उनका इदराक उनको है, तो उसी की रोशनी में वो आगे जाकर वो हो सकता है कि कोई जो है ना वो हल तलाश कर ले, रास्ता तलाश कर ले। अब उम्मीद और नफरत की सियासत का इंतखाब वो कैसे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हमेशा से ये नुक्ता नज़र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीद की सियासत करती है, होप की सियासत करती है और मुस्तकबिल की सियासत करती है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पली जमातें, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीटीआई है, उन्होंने हमेशा नफरत की सियासत की है, तकसीम की सियासत की है। और तकसीम की सियासत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि ये पाकिस्तान के लिए ये ज़हर कातिल है। तो अगले इलेक्शन के अंदर जो है ना वो हमने होप की सियासत करनी है, उम्मीद की सियासत करनी है। तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना सिर्फ जो है ना ये मुआशी इंस्टेबिलिटी है, और बल्कि जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर है, और ये इस स्टेबिलिटी के ऊपर जो है इसको स्टेबिलिटी जो है ना ये की तरफ कैसे लेकर जा सकता है, इसका काम कैसे होगा, इलेक्शन की तारीख। उन्होंने बोला कि इलेक्शन की तारीख जब अनाउंस होगी तो तमाम पार्टियां जो है ना ये अपने इंतखाबी मंशूर लेकर अवाम के अंदर जाएंगी, और अवाम को ये एक मौका मिलेगा अपनी भड़ास निकालने का। उनको ये मौका मिलेगा कि अपनी आवाज़ जो है ना वो अपनी आवाज़ जो है ना दूसरों तक पहुंचाने का, वो ये समझेंगे कि हमारी आवाज़ दूसरों तक जा रही है। तो उम्मीद की सियासत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बोला कि इस वक्त सिस्टमेटिकली, जिस तरह पीटीआई ने पिछले तकरीबन जो है ना अदम एतमाद के बाद, बल्कि उससे थोड़ी देर पहले ही जो नफरत की सियासत जो उन्होंने की थी, नाउमीदी की सियासत जो उन्होंने, उसका जो बीज बोया था, जो उसको परवान चढ़ाया, ना सिर्फ पाकिस्तान के यानी कि हर एस्पेक्ट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर, पाकिस्तान के वजूद के ऊपर, तो हर सतह पर उन्होंने जो है ना मायूसी फैलाई। और चूंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्रांग जमात है थी, अब तो खैर थोड़ी सी ये काफ़ी वीक हो गई हुई है, तो उन्होंने लोगों के अंदर जो है ना ये मायूसी और नफरत जो है ना ये फैलाई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि पाकिस्तान का 65% के करीब नौजवान है, तो हमने उस नौजवानों को कौमी इदारे के अंदर लेकर आना है, उनके अंदर उम्मीद पैदा करनी है, ना सिर्फ नौजवानों के अंदर बल्कि जो मायूस तबका है उसके अंदर भी हमने उम्मीद पैदा करनी है, और उनको हमने एहसास दिलाना है कि आप इस प्रोसेस का, तमाम सियासी और मुआशी प्रोसेस का आप हिस्सा है, पाकिस्तान की सिमत का तयन करने के लिए करने के अंदर आपका हिस्सा है, आप उसके स्टेक होल्डर हैं। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरी जमातों को भी दावत दी है कि आप इसी लाइन के ऊपर सियासत करें, और आप उम्मीद की सियासत करें, आप नफरत की सियासत ना करें। यानी कि वही जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले भी फरमाया था, तो कि हमें जो है ना ये पॉलिटिकल चार्टर हमें करना चाहिए, ताकि हम तयन कर सकें कि हमने सियासी मुखालफत में किस हद तक जाना है और कहाँ पर हमारी डेड लाइन होगी, तो उसको हमने क्रॉस नहीं करना। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया तमाम सियासी जमातों को, और तमाम मकतबा फ़िक्र को, तमाम नौजवानों को, तमाम पाकिस्तान के शहरियों को, ख़वातीन को, मर्दों को, औरतों को। तो उन्होंने इनका मुआशी अपलिफ्ट करने के लिए एक तो उन्होंने इंटरनेशनल मंडियाँ को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने को उन्होंने निकाली हैं। उन्होंने बोला कि मैं इंटरनेशनली मैंने जो है ना वो सफ़र किया है, पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों की है। तो ये मैं अपने वीलॉग में जिक्र में इसका कर चुका हूँ, पिछले वीलॉग में। तो इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी माशियत के ऊपर भी काबू पाना चाहते हैं, माशी बहरान के ऊपर। तो अब उनके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऊपर जो है ना हमेशा एक जो है ना ये उठता रहा है एतराज़, और प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सवाल भी उठा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी साथी ने सवाल किया कि एक सूबे तक महदूद जमात है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर सूबों के अंदर भी जो है ना ये अपनी एग्जिस्टेंस जो है ना ये मनवाएगी? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि एक सिस्टमेटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खसूसी तौर पर पंजाब से आउट किया गया। 2013 का इलेक्शन का उन्होंने रेफरेंस दिया कि आरओ का इलेक्शन था,
اور یہ ایک ٹرائکا تھا، ایک ٹرائکا کے اندر پاشا تھا، چیف جسٹس افتخار چودھری، اور ایک سیاسی جماعت۔ وہ سیاسی جماعت کون تھی؟ آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے۔ تو اس سیاسی جماعت کے سربراہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن کے رزلٹ آنے سے پہلے ہی وکٹری اسپیچ جو ہے نا اناؤنس کر دیا، حالانکہ الیکشن تو ابھی کلیئر نہیں تھا، مگر وکٹری اسپیچ انہوں نے اناؤنس کر دی۔ تو بہرحال یہ اشارے ہیں کہ کن کے کندھوں پر بیٹھ کر نون لیگ جو ہے نا یہ آتی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں آتی رہی ہیں، اور مریم نے بھی انہی کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا۔ پھر 2018 میں بھی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر بھی اتنا کام نہیں کرنے دیا گیا، 2013 میں بھی 2018 میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کے اندر الیکشن کمپین لیڈ کرنا چاہ رہے تھے، مگر آر ٹی ایس بٹھا کر پاشا پاشا نے جنرل فیض حمید اور ثاقب نثار اور ایک سیاسی جماعت، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سیاسی جماعت کا لفظ بولا ہے، پی ٹی اے یقینی طور پر۔ تو ان کے ٹرائکا نے آر ٹی ایس بٹھا کر پاکستان کی اندر الیکشن رگنگ کی، تو الیکشن رگنگ کر کے ان کو جو ہے نا اقتدار دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، پھر الیکشن سے جو ہے نا یہ پنجاب سے آؤٹ کر دیا گیا۔ مگر انہوں نے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بولا کہ اگر کسی پارٹی کا سربراہ کسی دوسرے صوبے سے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی دیگر صوبوں کے اندر اس کی روٹس نہیں ہے، اس کی پارٹی کی سے نہیں ہے، اس کا پارٹی کا سٹرکچر نہیں ہے، وجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا کسی نے میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ نے نہ تو کبھی سندھ کے اندر ایک رات گزاری کراچی کے اندر، کراچی کا نام انہوں نے لیا، نہ ہی کے پی کے اندر، نہ بلوچستان کے اندر، تو آپ کا ان دیگر صوبوں کے اندر سٹیک کیا ہے؟ تو خیر پاکستان پیپل پارٹی تو ہمیشہ جو ہے نا میڈیا کے نشانے پر رہی ہے، پروپوگنڈا کے نشانے پر رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک گائیڈ لائن سیٹ کی ہے، گائیڈ لائن انہوں نے یہی سیٹ کی ہے کہ ایک تو آئندہ الیکشن، یعنی کہ آئندہ الیکشن معیشت پر ہوگا، اور مینیفیسٹو پاکستان پیپل پارٹی کا بھی مینیفیسٹو کے بارے میں بھی ایک صحافی نے سوال کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ جب الیکشن کا پنڈال سجے گا تو تب جو ہے نا یہ ہم مینیفیسٹو کے اوپر بھی بات کریں گے، ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا یہ مینیفیسٹو کے اندر اپنا مینیفیسٹو کو لے کر آئیں گی، اپنا منشور لے کر آئیں گی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو متوقع جو مینیفیسٹو ہے، تو ان کا متوقع جو ہے نا یہ مینیفیسٹو ان کا یہی ہے کہ ایک تو جو ہے نا یہ امید کی سیاست انہوں نے اس کو فروغ دینا، نفرت کی سیاست کے خلاف لڑیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا۔ دوسرا جو ہے نا معیشت کے اوپر، یعنی کہ یہ دو جو ہے نا یہ کی فیکٹر پاکستان پیپل پارٹی کے مینیفیسٹو کے منشور کے اندر ضرور ہوں گے۔ الیکشن کے کمیشن کو بھی انہوں نے بولا کہ آپ نے جو سی سی کے اجلاس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی مخاطب کیا کہ آپ حلقہ بندیاں اگر ضروری ہیں تو پھر بھی الیکشن کی تاریخ جو ہے نا یہ آپ اناؤنس کریں تاکہ سیاسی جماعتیں یہ انتخابی موڈ کے اندر جا سکے، عوامی رابطہ مہم جو ہے نا وہ شروع کر سکے، تاکہ عوام انگیج ہو، عوام کے دل کی بڑاس وہ نکلے، ان کے اندر امید کی کرن جو ہے نا یہ پھیلے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔